सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूं। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है एक गरीब सास की अमीर बहू। धूप धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। मिट्टी के फर्श पर रखी पुरानी कुर्सी पर बैठी शांति देवी अपने झुर्रीदार हाथों से बालों में तेल लगा रही थी। उनके पास ही छोटी सी मेज पर पीतल की टूटी कटोरी और शीशा रखा था, जिसकी परत उतर चुकी थी। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर हर दीवार पर वक्त की थकान साफ झलक रही थी। शांति देवी का एक ही बेटा था, राजू। छोटा सा सिलाई का काम करता था। बचपन से ही पिता का साया सिर से उड़ गया था और मां ने सिलाई बुनाई करके उसे पढ़ाया था। राजू मेहनती तो था, पर किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। जितनी बार भी उसने दुकान को बढ़ाने की कोशिश की, उतनी बार घाटा हुआ। राजू की शादी जब रिया से हुई तो पूरे मोहल्ले में चर्चा मच गई थी। रिया शहर के सबसे अमीर ज्वेलरी व्यापारी की बेटी थी। शादी का रिश्ता किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिया को देखकर किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि वह इस घर की बहू बनेगी। गोरी, नाजुक, बड़े घर की शहजादी। मगर राजू से उसे सच्चा प्यार था, और वही प्यार उसे मायके की ऐशो आराम वाली दुनिया छोड़कर इस छोटे से घर तक खींच लाया था। शादी के पहले कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। रिया अपनी सास को मां कहती, साथ बैठकर बातें करती, चाय बनाती, चाय पीती। शांति देवी को लगता, मेरी तो किस्मत खुल गई, बेटा भी खुश, घर में बहू भी देवी जैसी मिली। मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। रिया को इस घर की तंगी खलने लगी। न पंखा सही चलता, न गैस स्टोव ठीक, न गहने पहनने का मौका, न किसी पार्टी में जाने की इजाजत। वह जब भी शीशे में खुद को देखती, उसे लगता कि उसकी चमक इस घर की धूल में कहीं खो गई है। एक दिन उसने राजू से कहा, राजू, तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी अच्छे कॉलोनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए? इस घर में तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, रिया, मां को यहां की आदत है। उन्हें शहर की अपार्टमेंट वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी तंगी है, पर यह घर हमारा है। रिया ने मुंह फेर लिया। तुम्हारे लिए यह घर होगा, मेरे लिए तो यह बस एक झोपड़ी है। शांति देवी ने यह बात सुन ली, पर कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, मकान बड़ा होने से घर नहीं बनता। घर बनाने के लिए तो दिल बड़ा करना पड़ता है। रिया चुप रही, मगर उस दिन उसके मन में सास के लिए एक दूरी बनने लगी। दिन गुजरते गए। रिया को अपने मायके के ठाट बाट याद आने लगे। वहां नौकर खाना लाते, गाड़ी बाहर खड़ी रहती, और कहीं भी जाना हो तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। और यहां तो सासू मां खुद ही कपड़े धोती हैं और नल से पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी होती हैं। धीरे धीरे रिया का व्यवहार बदल गया। वह अब सास से बात कम करती और हर चीज में कमी निकालने लगी। अगर खाना अच्छा ना बने तो कहती, मां, आपके हाथ का नमक भी अब गरीब लगता है।
शांति देवी चुपचाप मुस्कुरा देती। बेटी, नमक सबका एक सा होता है, बस जुबान का ही तो फर्क होता है। कभी कभी मोहल्ले की औरतें कहती, अरे शांति, तेरी तो किस्मत खुल गई, अमीर घर की बहू मिली है तुझे। शांति देवी सिर्फ इतना कहती, हाँ, किस्मत तो खुली, बस घर के दरवाजे अब बंद होने लगे हैं। राजू बेचारा माँ और बीवी के बीच पिसने लगा। रिया उसे बार बार ताने देती, तुम्हारी माँ को घर चलाने की तमीज नहीं है। मेरे मायके में नौकरों के भी तुमसे ज्यादा कपड़े होते थे। राजू को दुख होता, पर वह कुछ नहीं कह पाता। वह जानता था उसकी मां ने बहुत कुछ सहा है। एक शाम राजू दुकान से लौट रहा था कि सड़क पार करते हुए एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसा मामूली नहीं था। सीने और पैर पर गहरी चोट आई और डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 3 महीने तक वह चल नहीं पाएगा। इस हादसे के बाद घर में जैसे बिजली गिर पड़ी। सारा खर्च अब रिया के सिर पर आ गया। पहले तो उसने हिम्मत दिखाई, पर जब जेब के पैसे निकलते निकलते जेब खाली होने लगी तो उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। मां, राजू के इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है, क्या आपके पास कुछ बचत है? शांति देवी ने अपनी अलमारी से पुराना डिब्बा निकाला। उसमें कुछ सिक्के, कुछ नोट और एक टूटी चूड़ी थी। बेटी, यही है मेरे पास, इसे रख ले। रिया ने ताने देकर कहा, इतना तो मेरे हैंडबैग में रहता है मां, आपसे क्या ही उम्मीद रखूं। वो शब्द शांति देवी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। पैसे खत्म होते जा रहे थे। डॉक्टर ने नई दवाओं की लिस्ट दी थी। राजू का इलाज रुक नहीं सकता था। रिया ने मायके फोन किया, पापा, थोड़े पैसे भेज दीजिए, राजू के इलाज के लिए बहुत जरूरत है। पर रिया के पिता ने सख्ती से कहा, रिया, तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब अपनी जिंदगी खुद ही संभालो और यहां दोबारा फोन मत करना, समझी? रिया का चेहरा उतर गया। वो पल उसकी जिंदगी का पहला झटका था। जिस अमीरी पर उसे नाज था, वही अब उसके किसी काम नहीं आ रही थी। उसने कई जगह से उधार मांगने की कोशिश की, पर किसी ने मदद नहीं की। मोहल्ले में सब कहते, अमीर बाप की बेटी का क्या भरोसा, हमें भी धोखा दे दे। तब शांति देवी ने अपने गले की पुरानी सोने की चेन उतारी। रिया, इसे बेच दे, राजू की जान सबसे बड़ी है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मां, मैं ये कैसे ले सकती हूं? ससुर जी की एकमात्र यही निशानी तो है आपके पास, इसे आप ही रखिए। नहीं बेटा, अब जब तुम्हारे ससुर ही नहीं रहे तो मैं इसका क्या करूंगी? बेटा रहेगा तो जिंदगी और अच्छी कटेगी। और बेटा, एक बात याद रखना, मैं तेरी सास कभी नहीं थी, मैं हमेशा तेरी मां हूं। और मां अपने बच्चों की सांस बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उस दिन से रिया का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। वह बिना थके दिन रात राजू की सेवा करती, कभी दवा लाने दौड़ती, कभी खाना बनाती। शांति देवी ने पहली बार बहू में बेटी का रूप देखा। दिन गुजरते गए, राजू ठीक होने लगा और उसी दौरान घर के खर्च पूरे करने के लिए शांति देवी ने फिर से सिलाई शुरू की। रिया ने पूछा, मां,
आप आराम क्यों नहीं करती हैं? आपकी उम्र हो गई है। शांति देवी मुस्कुराई। बेटी, जब तक ये सांस चल रही है, ये हाथ पैर भी चलते रहने चाहिए। मेरा काम ही मेरी पूंजी है बेटा, मुझे कर लेने दे। रिया का दिल भर आया। उस दिन के बाद रिया उनके साथ बैठकर कपड़े सीने में उनकी मदद करने लगी और इसी तरह धीरे धीरे घर में हंसी लौट आई। एक दिन मोहल्ले में एक समारोह था। सबने नए कपड़े पहने थे। रिया के पास पहनने के लिए कोई नया सूट नहीं था। शांति देवी ने अपने हाथों से उसके लिए एक पुराना साड़ी का सूट सिल दिया था। रिया ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन जब वह सूट पहनकर आई और आईने में देखा तो उसे अपनी मां की छवि दिखाई दी। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। समारोह में सबने कहा, वाह रिया, कितना सुंदर सूट है, कहां से लिया? रिया ने पहली बार गर्व से कहा, मेरी सासू मां ने बनाया है। यह जवाब सुनकर शांति देवी की आंखें नम हो गईं। रिया ने उनके पैर छू लिए। मोहल्ले की औरतें हैरान रह गईं। जो बहू कल तक सास से ऊंची आवाज में बोलती थी, आज उनके चरणों में सिर झुका रही है। कुछ महीनों बाद राजू फिर से दुकान जाने लगा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। जिंदगी पटरी पर आने लगी। एक दिन उसे बड़ा ऑर्डर मिला। एक अमीर परिवार के लिए सिलाई करने जाना था। जब राजू ने नाम और पता देखा तो वह चौंक गया। वो रिया का मायका था। राजू, वहां मत जाना, पापा को पता चला तो ताने देंगे, तुमको बहुत सुनाएंगे। पर राजू बोला, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता रिया, हमको तो मां ने यही सिखाया है। मुझे जाने दे, कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन राजू और शांति देवी उस घर पहुंचे। घर क्या, वो तो हवेली था। रिया के पिता हैरान रह गए। अरे आप लोग हमारे लिए काम करने आ गए? शांति देवी ने विनम्रता से कहा, हां साहब, मेहनत से कोई छोटा नहीं होता। हम तो मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करेंगे, चाहे आपका घर हो चाहे किसी का। उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि रिया के पिता को पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को उन्होंने गरीब समझा था, वही असल में दिल से सबसे अमीर थी। उन्हें एहसास हुआ कि मैंने उस वक्त उनकी मदद नहीं की जब उनकी बेटी ने उनसे पैसे मांगे थे। उन्होंने झेपते हुए कहा, शांति जी, हमें माफ कर दीजिए। शांति देवी मुस्कुराई। माफी कैसी साहब, हमारी तो दुनिया ही माफी पर चलती है। हमसे तो आज तक किसी ने भी माफी नहीं मांगी। हम छोटे लोग हैं साहब, हमसे कोई माफी नहीं मांगता, हम ही माफी मांग लेते हैं। घर वापस लौटे तो रिया की आंखों में आंसू झर रहे थे। वो मां को हाथ पकड़कर बोली, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधी थी, जिसने आपके प्यार की कीमत नहीं समझी। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बेटी, सोने की चूड़ियां टूट जाएं तो जोड़ी जा सकती हैं, पर रिश्ता टूट जाए तो जोड़ने में वक्त लगता है। लेकिन तूने सच्चाई समझ ली, मेरे लिए तो यही ठीक है। बस अब रो मत। मां, आप सच में अमीर हैं, क्योंकि आपके पास दिल है। मेरे पास तो सिर्फ गहने हैं।
उस दिन के बाद रिया ने सास के पांव दबाने, खाना बनाने और हर काम में हाथ बटाने में संकोच नहीं किया। अब वह अमीर बहू नहीं, बल्कि शांति देवी की बेटी बन चुकी थी। समय बीता, राजू की सिलाई की दुकान आज एक छोटा बुटीक बन गई। रिया खुद डिजाइनिंग करती और शांति देवी वहीं बैठकर कपड़े सीती। दुकान के बोर्ड पर लिखा था, शांति कलेक्शन, दिल से बनी हर चीज। कोई भी ग्राहक जब उस नाम को पढ़ता तो रिया के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल जाती, क्योंकि उसे अब पता था, असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि रिश्तों की नरमी में होती है। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।